हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा यूट्यूब चैनल मॉडर्न इंग्लिश लिस्यम में आपका स्वागत है। तुम्हें हम भी सताने पर उतर आए तो क्या होगा। तुम्हें हम भी सताने पर उतर आए तो क्या होगा। तुम्हारा दिल दुखाने पर उतर आए तो क्या होगा। हमें बदनाम करते फिर रहे हो अपने महफिल में। हमें बदनाम करते फिर रहे हो अपने महफिल में। अगर हम भी सच बताने पर उतर आए तो क्या होगा। ये दुनिया वाले भी बड़े अजीब होते हैं। ये दुनिया वाले भी बड़े अजीब होते हैं। कभी दूर तो कभी करीब होते हैं। दर्द ना बताओ तो मुझे कायर कहते हैं। दर्द ना बताओ तो मुझे कायर कहते हैं। अगर दर्द बता दो तो मुझे शायर कहते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मेरे साथ जुड़े रहें। शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहें ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। आइए हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि इफ टू नाउन्स या प्रोनाउंस, यदि दो नाउन्स या प्रोनाउंस सेपरेट फ्रॉम, अलग किया जाता है किससे, और नॉर, either dot dot or, neither dot dot nor, then takes verb according to the nearer noun या pronoun। यानी कि तब जाकर के verb का जो प्रयोग होगा नियर प्रोनाउन या नाउन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखिए पहला जो एग्जाम्पल है क्या है जी, either यू और ही, इज या आर गिल्टी। यानी कि देखिए यहाँ पे आइदर और के साथ यू और ही जुड़ा हुआ है और यहाँ पर जो है आपका वर्ब का प्रयोग करना है जी। तो वर्ब का प्रयोग जो नियर नाउन या प्रोनाउन होगा उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो यहाँ पर इस वर्ब के नियर क्या है जी, ही यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन के रूप में है और सब्जेक्ट के रूप में है। अब यहाँ देखिएगा इज क्या है, सिंगुलर है, आर क्या है, प्लूरल है। तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ आर नहीं होगा बल्कि क्या होगा, इज होगा। अब यहाँ देखिएगा दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा कि नाइदर जॉन नॉर सीखा, ना ही जॉन ना ही सीखा। अब देखिए आइदर और नॉर के साथ यहाँ पर क्या है, जॉन और सीखा है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर देखिए इस वर्ब के नियर में क्या है जी, इस वर्ब के नियर में सीखा है। सीखा यहाँ क्या है जी, सिंगुलर है। और यहाँ हैव क्या है, हैव यहाँ आपका प्लूरल है, हैज क्या है, सिंगुलर है। तो ऐसे कंडीशन में सीखा के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। हैव गलत है, यहाँ पे नाइदर जॉन नॉर सीखा हैज स्टोलन अ पेन। यानी कि ना ही जॉन और ना ही सीखा, दोनों में से कोई नहीं पेन को चुराया है। अब देखिए जी अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि इफ द सब्जेक्ट ऑफ अ क्लाउज, यदि किसी क्लाउज का सब्जेक्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन हो तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में क्या होगा जी, तो हु, विच, दैट। देन टेक्स वर्ब अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट, तब जाकर के वर्ब का जो प्रयोग होगा उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो शब्द आया है उसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग उस वर्ब का प्रयोग किया जाएगा जी। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखिए यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में क्या है जी, हु है। और यहाँ देखिए इसका एंटीसीडेंट क्या है, द बॉय है। तो बॉय यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है। तो भाई ये बॉय जो है इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट है। तो भाई इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जैसा नाउन आएगा या सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा जी। तो बॉय यहाँ सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ आर नहीं होगा बल्कि क्या होगा, इज होगा। यानी कि द बॉय हु इज प्लेइंग देयर इज माई ब्रदर। यानी कि लड़का जो वहाँ खेल रहा है वह मेरा भाई है। अब देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर क्या दिया हुआ जी, यहाँ भी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु है। और हु के पहले का जो शब्द है यानी कि एंटीसीडेंट जो है क्या है जी, प्लूरल, क्योंकि यहाँ गर्ल्स दिया हुआ है। तो इस गर्ल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा, इज नहीं होगा बल्कि क्या होगा,
आर होगा, यानी कि द गर्ल्स हु आर स्टैंडिंग देयर इज माई डॉटर। लड़की जो वहां खड़ी है वो मेरी डॉटर है। बात समझ में आ गया बाबू? सबको समझ में आ गया है जी? तो आज का जो वीडियो मेरा रहा तो इसमें इतना ही। और आपको कैसा समझ में आया, किस प्रकार से इस कॉन्सेप्ट को समझे, आशा करते हैं बच्चों आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मस्त रहें, व्यस्त रहें। थैंक यू।